प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो। एक बार फिर मैं अमन दुगल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। क्योंकि सुंदर सा समय प्रभु ने आपको मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु के नाम की स्तुति करता हूं। और जल्द से जल्द आप भी अपने साथ और लोगों को आप जोड़ लीजिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़कर आज की संगति में शामिल हो सके। अपने इस वीडियो को आप वॉच पार्टी में चलाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाए। एक बार फिर मैं यीशु भवन पेज के सीनियर पास्टर जी, पास्टर मेलविन मोर्गन जी को दिल से नमस्कार, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड कहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका फिर से दिया। और मैं काफ़ी दिनों तक, लगभग पिछले 2020 से मैं लगातार इस पेज पर हर सोमवार को मैं रहता हूं। तो आप हमारे साथ में हर सोमवार को जुड़े और मिलकर प्रभु की स्तुति महिमा करें। और मेरे पेज का नाम अमन दुगल करके मेरा पेज है, आप उस पेज को लाइक करें और शेयर भी कीजिए, ताकि आप हमारे साथ मंगलवार को आप मेरे साथ जुड़ जाए। और यूट्यूब पर मेरे 150 संदेश है, यूट्यूब पर मेरे 150 संदेश है, आप उन वचनों को सुन सकते हो। और मेरी ये इच्छा नहीं है कि उस बहुत लाइक मुझे मिले। मेरी इच्छा ये है कि प्रभु का वचन सीमित नहीं रहना चाहिए, ताकि प्रभु का वचन सबके पास जाना चाहिए। तो यूट्यूब पर आप अमन दुगल करके डालें तो आपको मेरा नाम मिल जाएगा, और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले मेरे जो वीडियो यूट्यूब पर मैं संदेश पोस्ट करता हूँ, सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको सुनने को मिले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम एक वचन के ऊपर मनन करने वाले हैं। आपके पास, मेरे पास एक दिल है, आपके पास, मेरे पास एक दिल है, एक हृदय है, एक विवेक है। ये तीनों का अर्थ एक ही है। आपके पास, मेरे पास, आपके पास एक दिल है, एक विवेक है, एक मन है। देखो, हमारा जो विवेक जो है, हमारा जो मन है, ये किस प्रकार का होना चाहिए मसीह में, आप उसके ऊपर आज मनन करने वाले हैं। और आज का जो विषय है, संदेश है, उसका नाम है, उसका टाइटल है अच्छा विवेक रखना। आप एक विश्वासी हो, आप प्रभु पर विश्वास करते हो, एक आराधक हो, एक इवेंजलिस्ट हो, एक प्रचारक हो, एक पास्टर हो, एक सिंगर हो, या फिर चर्च में आप कोई भी एक्टिविटीज आप चर्च के अंदर करते हो, या फिर आप प्रभु के नाम पर विश्वास करते हो। ये सब काम होने के बाद हमारे अंदर एक अच्छा विवेक होना बहुत ज़रूरी है। पर आज क्या हो रहा है, मसीहों में क्या है मालूम है, मसीहों में अच्छा विवेक है ही नहीं। एक दूसरे को देखकर जलना, कुड़कुड़ाहट करना, नफरत करना, मन ही मन में उससे बैर रखना, मन ही मन में उसका नुकसान करना, ये सब किसके अंदर पाई जाती है? हमारे विवेक के अंदर। मसीह में हमारा विवेक जो है ना, बड़ा अच्छा होना चाहिए। और उसी के ऊपर आज हम लोग कलाम पर, वचन पर हम लोग मनन करने वाले हैं। आप हमारे साथ और जोड़ लीजिए लोगों को। मैं जरा इसको सेटिंग कर लूँ, कैमरे को ज़्यादा नीचे हो गया। हाँ, चलो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु की अभिषिक्तों, हमारा जो मन है, हमारा जो विवेक है, वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। एक वचन आप पढ़ लीजिए,
एक स्त्री के बारे में दाऊद ने कहा तेरा विवेक बहुत अच्छा है। स्त्री के बारे में दाऊद कह रहा है, खास करके बहनों का विवेक बड़ा खतरनाक होता है। एक बहन अच्छा ड्रेस पहले, दूसरी बहन उसके मन मतलब उसके कपड़ों को देखकर चलती, फिर तीसरी जो बहन है ना वो क्या कहेगी, मुझे भी सेम ऐसा ही ड्रेस चाहिए। मतलब विवेक, मतलब जीवन, हृदय में क्या बात हम रखते हैं। और एक स्त्री है जिसका विवेक इतना अच्छा है, जिसका विवेक इतना अच्छा था, उसने अपने पति को बचाया और खुद भी बची। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, एक बार दाऊद और दाऊद के कुछ कर्मचारी एक जगह पर वे गए और उन्होंने वहाँ पर कुछ खाना मांगा। और एक व्यक्ति ने उसको खाने से मना कर दिया। उसका नाम पढ़ लीजिए आप, ये आपको मिलेगा पहला सैमुएल 25 अध्याय। पहला सैमुएल 25 अध्याय, पहला सैमुएल 25 अध्याय में उसका नाम लिखा, पढ़ो। पहला सैमुएल, आप एक काम कीजिए, उसका 18 पद पढ़ लीजिए। तब अबीगैल करके एक व्यक्ति था, एक औरत थी, अबीगैल करके एक स्त्री थी, और दाऊद के कर्मचारी उसके पति से कुछ उन्होंने खाना मांगा। ये घटना काफ़ी बड़ी है, आप एक काम कर लीजिए, इस घटना को आप अपने घर में पढ़ लीजिए। ये घटना आपको पहला सैमुएल 25 अध्याय 2 से आप इसको पढ़ेंगे तो ये कम से कम 44 पद है इसके अंदर। हम डायरेक्ट एक पद को पढ़ लेते हैं, उसका 33 पद को पढ़े, ऊपर से पढ़े, 32 से पढ़ लीजिए। दूसरा सैमुएल, पढ़ लीजिए, इसका 32 और 33 पद को पढ़े। मोबाइल दे दो बच्चों से शेयर करने के लिए। पढ़े पहला सैमुएल 25 अध्याय 32 और 33 पद को पढ़े। पढ़ ले। दाऊद ने अबीगैल से कहा, अबीगैल एक स्त्री है, एक लेडीज है, एक महिला है, और उसके पति का नाम नाबाल करके उसका पति था। ये घटना मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, तभी इस वचन का आप अर्थ समझोगे। नाबाल करके एक व्यक्ति था और दाऊद के कर्मचारियों ने उससे खाना मांगा। आप ये वचन 42 अध्याय में पढ़ लेना इसकी घटना, क्योंकि काफ़ी वचन है इसके ऊपर, इसलिए हम फोकस अबीगैल के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, स्त्री के मन के ऊपर, स्त्री का हृदय के ऊपर। उसके पति से जब खाना मांगा तो उसके पति ने उनको दाऊद के कर्मचारियों से खाना देने के लिए उसने मना कर दिया। मना करने के बाद जब ये समाचार दाऊद के पास पहुंचा, दाऊद के कर्मचारियों ने दाऊद को बताया कि ऐसे ऐसे करके एक व्यक्ति है, उसने हमें खाने से मना कर दिया। दाऊद को बड़ा गुस्सा आया और दाऊद ने अपनी टीम को रेडी किया, दाऊद ने अपनी सेना को रेडी किया उस व्यक्ति को मारने के लिए, नाबाल को मारने के लिए। ये घटना काफ़ी बड़ी है मेरे भाइयों मेरी बहनों, और मुझे आधे घंटे का मुझे संदेश देना है। तो नाबाल को मारने के लिए दाऊद और दाऊद की टीम निकल पड़ी। पवित्र कलाम ऐसा लिखा है, जब दाऊद और दाऊद की टीम नाबाल को मारने के लिए चल पड़ी तो ये घटना उसके पति को, उसकी पत्नी को पता लगी, अबीगैल को पता लगी। अबीगैल को जब ये पता लगा कि मेरे पति ने दाऊद के कर्मचारियों को खाना खाने देने से मना कर दिया, तो ये बड़ी फुर्ती से अभी अपने पति को छोड़कर दाऊद से रास्ते में जाकर मिली। समझे आप इस घटना को? वो दाऊद से जाकर रास्ते में जाके मिली। रास्ते में दाऊद ने मिलने के बाद और दाऊद से उसने मिली, दाऊद को उसने जो खाना वो दाऊद के लिए लेकर आई और उसने अपने पति के बारे में कह दिया, वो तो एक मूड व्यक्ति के जैसा है। और उसके नाबाल के नाम का अर्थ क्या है? मूड, मूर्ख या फिर निर्बुद्धि, ये हम उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। अब पर हम नाबाल की जगह हम अबीगैल के जीवन से कुछ बात सीखने वाले हैं।
देखो, एक बुद्धिमान स्त्री, एक अच्छा विवेक रखने वाली स्त्री, वो खुद भी धन्य होती है और अपने परिवार के लिए धन्य स्त्री बन जाती है। इसने जब पता लगा और दाऊद को बड़ा क्रोध आया कि मेरे सैनिकों को, मेरे कर्मचारी को नाबाल ने खाने के लिए मना कर दिया, और इसको बड़ा गुस्सा है दाऊद ने अपनी टीम रेडी की और उसको मारने के लिए, उस पर चढ़ाई करने के लिए दाऊद निकल पड़ा। पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, जब इस स्त्री को पता लगा, अबीगेल को पता लगा, अबीगेल बहुत सारा खाना लेकर गई, किशमिश लेकर गई, अंजीर लेकर गई, मटन लेकर गई, जो उसको जो खाने में वैरायटी होती है वो सब लेकर गई। और दाऊद को मालूम है, रास्ते में मिली और रास्ते में जब उसने दाऊद को ये खाना दिया, तब दाऊद ने उस अबीगेल के बारे में एक बात कही। अब हम 32 और 33 पद को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बैठे वो समझ गए, ठीक है, चलो आप भी समझ गए होंगे तो यस कर देना, चलो पढ़ो। दाऊद ने अबीगेल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। वो कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कैसा है? धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए तुझे भेजा है। और तेरा विवेक धन्य है। क्या अच्छी बात लिखी है, तेरा विवेक कैसा है? धन्य है, तू धन्य है। हाँ, और तू आप भी धन्य है, कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। आमीन, रोक लिया है। ये इसलिए धन्य बन गई कि इसने खुद तो बची, अपने पति को बचाया, और दाऊद जो गलत काम करने वाला था, दाऊद उसके पति को मारने वाला था, दाऊद को गलत काम करने से अबीगेल ने रोक दिया। एक धन्य स्त्री का विवेक कैसा होना चाहिए? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक स्त्री हैं, आपका विवेक अबीगेल जैसा होना चाहिए। अपने परिवार के प्रति आपका विवेक बहुत अच्छा होना चाहिए। अक्सर हमारे घर की जो स्त्रियां होती है ना, उनके विवेक अच्छे होते हैं। पति जब उनको सैलरी लाकर देता है तो उनको राशन पानी के लिए पैसा देते हैं, पत्नी काट के, मतलब पैसे को नहीं काटती, बचा कर पैसा रखती है। जो धन्य स्त्री होती है, जिसका विवेक बहुत अच्छा होता है, उस स्त्री के पास आप कभी भी पैसा मांगो, फटाक से निकाल के दे देंगे। मेरी पत्नी के पास वो हमेशा पैसे रखती है। 2,500 हज़ार उसके पास रहते, मैं उसको सैलरी पर दे देता हूँ और वो हमेशा रखती है। कभी फालतू खर्च उसने आज तक पैसा नहीं किया। अभी भी शायद मैं उसको बोलूँ कि 2,000 रुपये निकाल के ला, अभी कपाट में जाएगी और मुझे 2,000 रुपये भी निकाल के दे देगी। फालतू खर्चा नहीं, नाजायज़ खर्चा कुछ भी नहीं। एक अच्छा विवेक आप रखोगी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तो आप अपने परिवार के लिए, बहनों, आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने वंश के लिए आप एक आशीषित स्त्री बन सकती हो। क्या कह सकते हैं? हालेलुया। एक बार यही हमारे घर में एक बहन आई और वो बहन जो विश्वासी थी, अब तो काफ़ी साल हो गए उन्होंने प्रभु को छोड़कर, काफ़ी साल हो गए, लगभग मैं उल्लासनगर में नहीं आया था तब की बात है। 95 या 97-8 में वे विश्वास में आए थे हमारे यहीं उल्लासनगर में। उन्होंने चर्च को छोड़ दिया। उनके घर में प्रार्थना दुआ होती थी, प्रार्थना चलती थी, पास्टर आते जाते थे, सब कुछ उनके घर में आत्मिक काम होते थे। अब तो उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। प्रभु को छोड़ने के बाद मैं अक्सर जब उस बहन को देखता हूँ तो मैं अक्सर अपनी पत्नी को आके बात करता हूँ। मेरी पत्नी की, वो मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड थी, विश्वास में आई थी, उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। एक बार दोपहर के समय हम अपने घर में सो रहे थे, हमारा दरवाज़ा ठोका, मैंने ओपन डोर किया तो मैंने देखा मेरी वाइफ की फ्रेंड आई हुई घर पे। मैंने वाइफ को बोला तेरी फ्रेंड है, जाके मिल ले। मेरी पत्नी ने पानी वानी दिया उसको पीने के लिए। तो मेरी पत्नी से वो कहने लगी, मेरी वाइफ से कहने लगी, मुझे 2,000 की बचत कर, मुझे 2,000 की मदद कर। मेरी वाइफ ने अंदर आई, मुझसे कहा, मेरी वाइफ ने अपने कपाट से
ऐसे निकाले 2000 रुपये और उस बहन को दे दिए। वो यहाँ से पैसा लेकर चली गई। तो मैंने मेरी वाइफ से पूछा, कभी तूने सोचा था कि ऐसा समय आएगा कि तेरी बहन, तेरी बेस्ट फ्रेंड तेरे पास आएगी? एक धन्य स्त्री जो होती है, जिसका विवेक बहुत अच्छा होता है ना, वो अपने लिए और दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरती है। उस बहन के घर में 2 लाइट कट चुकी थी, 2-3 महीने का था, बिल पेंडिंग में था उसका, और 4000 रुपये लाइट बिल भरना था। और मालूम है, हमारे यहाँ पर जो पैसा ब्याज पर चलाते, जो अच्छा लेना देना करते हैं, उनके पास उस बहन के लिए 2000 रुपये नहीं निकले देने के लिए। कितनी अजीब सी बात है। जो मोटे मोटे सोने का चैन पहन कर घूमते, जो बेचैन रहते हैं, उनके पास 2000 रुपये नहीं निकले उस बहन के पास देने के लिए। और मेरी वाइफ के पास, मेरी वाइफ ने फटाक से उसको दे दिए। मैं मेरी वाइफ की बड़ाई नहीं कर रहा, पर मैं उसके गुण बता रहा हूँ। इसके अंदर अभी दाऊद ने अबीगैल से कहा, तू धन्य स्त्री है, मैं जो काम करने जा रहा था तेरे कारण वो काम भी नहीं हो पाएगा। मैंने वो जो खून करने वाला था, जो तेरे पति को मारने वाला था, जो गलत डिसीजन मैंने लिया था, खत्म करने का तेरे पति को मैंने ठान लिया था, मैं उसको मारने वाला था, पर तू धन्य है। तेरा विवेक बहुत तो तेरा अच्छा विवेक तेरा है। बहनों, आप अपने बच्चों के लिए, खास करके बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी बेटी के सामने एक अच्छा उदाहरण आप बनना चाहते हैं तो एक अच्छा विवेक आप रखो, एक अच्छा मन आप रखो। अबीगैल का जो मन था ना, उसने दाऊद को रास्ते में रोक लिया। अबीगैल ने दाऊद को रास्ते में रोक दिया, और रोकने के बाद दाऊद को जो सामग्रियां वो लेकर आई थी वो दाऊद को दिया। दाऊद उसके विवेक को देकर, मन को देकर, दाऊद उसकी गवाही दे रहा है, उसकी साक्षी दे रहा है। दाऊद उसके बारे में कह रहा है, तू बहुत धन्य स्त्री है। वो कहता है, तू धन्य स्त्री है, और तूने मुझे आज के दिन खून करने से रोक दिया। तूने मुझे मारने, तेरे पति को मैं मारने वाला था, तूने उस चीज से मुझे रोका। मालूम है, एक अच्छा विवेक रखने वाली स्त्री अपने पति के लिए आशीष का कारण ठहर सकती है। आज पति पत्नी के बीच में, मालूम है, शादी से पहले तलाक की राजीनामे पहले हो जाते हैं। शादी हुई नहीं, तलाक के चर्चे होने चालू हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पति पत्नी का विवेक ठीक नहीं है। पढ़े 33 पद फिर से पढ़ लीजिए। 32 पद पढ़े। दाऊद ने अबीगैल से कहा, हाँ, दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, वो धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझसे भेजा है। अबीगैल से दाऊद कह रहा है ना। अबीगैल तो कह सकती थी, तूने दाऊद के कर्मचारी को खाना खाने से मना किया है, अब दाऊद आएगा तुझे मार डालेगा। पर मालूम है, अबीगैल 2 मनुष्य के लिए आशीष का कारण ठहरी। फर्स्ट, दाऊद को उसने गलत काम करने से रोक दिया। सेकंड, वो अपने पति के जीवन को उसने बचा लिया। एक अच्छा विवेक रखने वाली स्त्री अपने वंश को वो बचा सकती है। एक अच्छा विवेक रखने वाली स्त्री अपने कुटुंब के लिए आशीष का कारण ठहर सकती है। एक अच्छा विवेक रखने वाली स्त्री अपनी कलेशिया में, अपने चर्च की बहनों के सामने, अपने चर्च के लोगों के सामने एक अच्छी बहन बन सकती है। अच्छा विवेक रखने वाली स्त्री। हन्ना पनिन्ना, ये 2 थी। सोतन जो थी ना, पनिन्ना हन्ना को एवरीडे सताती थी। एलकाना करके एक व्यक्ति था जिसकी 2 पत्नियां थी। हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं, पर दूसरी के पास संतान था, और वो उसको हमेशा चिढ़ाती थी। मालूम उसका विवेक अच्छा नहीं था उसके लिए। सही है, उसका विवेक ठीक नहीं था। आज कई बहनें कई दूसरी बहनों को चिढ़ाती भी है। किसी बहन को आशीष, संतान की आशीष नहीं होती तो उसको चिढ़ाती, देख खुदा ने मुझे 1 नहीं 2 बच्चे दिए, देख तेरे पास तो बच्चे नहीं हैं। ऐसा विवेक रखकर आप कभी आशीषित नहीं हो सकते हो। आप ऐसा विवेक रखकर दूसरे के लिए ठोकर का कारण ठहर सकते हो। ऐसा विवेक मत रखो। आप एक अच्छी बहन है,
आप चर्च में काम करते हैं, अच्छा मन रखती है घर में, चर्च में, अपने लोगों के बीच में, तो एक अच्छा विवेक रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा विवेक मत रखो कि मन ही मन में सामने वाले को मार डालो, मन ही मन में 32 दांतों कड़कड़ चबाते जाओ, देख देख कर खून करने का मन करता है, सत्यानाश करने का मन करता है। ऐसा मन मत रखो। अबीगैल के जीवन से सीख लो। अबीगैल का जीवन इतना अच्छा जीवन है, 2 लोगों को, एक को उसने मरने से बचाया, दूसरे को खून करने से बचा लिया। दाऊद को गलत काम करने से उसने बचाया, और दाऊद उसके कह रहा तू धन्य स्त्री है। आपका विवेक कैसा है? आज कई भारत देश में कई लाख केस पेंडिंग में पड़े हैं और कई लाख केस चल भी रहे हैं डिवोर्स के। मैंने कहा शादी होने के बाद 2-3 महीने के बाद डिवोर्स के कारनामे चालू हो जाते हैं। क्यों? विवेक ठीक नहीं है। आपका विवेक ठीक नहीं है, इसीलिए आपके घर में कोई आशीष नहीं है, कोई बरकत नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। पति बेचारा काम पर, पत्नी अपनी जिंदगी में चैटिंग सेटिंग, पति काम पर, हमारे लोग कैसे कहते हैं, लोग पति फौज में बीवी मौज में, ये सब हो रहा लोगों में आज। विवेक ठीक नहीं है। समझ चाहता हूँ ऐसा सब बोलने के लिए, पर दुनिया में निकल कर देखो ये हो रहा है। अबीगैल का जब मैं इस चीज को देखता हूँ, अभी 2 लोगों के लिए अबीगैल आशीष का कारण ठहरी है। पति के प्राण को बचाया, दाऊद को गलत काम से बचा लिया, और दाऊद उसके बारे में कह रहा है, हे अबीगैल तू बड़ी धन्य स्त्री है। वाह, कितना अच्छा शब्द दाऊद उसके बारे में कह रहा है। एक जिसके पति को मारने जा रहा है, जिसको पत्नी, दाऊद चाहता तो अबीगैल को भी मार देता था, क्योंकि उसके दुश्मन की, जिसको मारने के लिए दाऊद निकला, वो उसी की पत्नी थी। मेरे पास उदाहरण बहुत है आपके सामने रखने के लिए, पर मैं पहली बात बता कर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे 4 बातें आपको बतानी है और मैं जल्द से जल्द समाप्त करूँगा। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। मैं कभी कभी सोचता हूँ हम लोग है ना, आगे चल के पेज पर हम आराधना थोड़ी कम करेंगे, वचन को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएंगे। ध्यान से सुने। अबीगैल का विवेक बहुत अच्छा था, इसीलिए ध्यान सुने। पहली बात, हमें अच्छा विवेक रखना चाहिए। कलीसिया के प्रति अच्छा विवेक रखो बहनों, अपने पासवान के प्रति अच्छा विवेक रखो, पति के प्रति अच्छा विवेक रखो, अपने सास, अपने बहू, अपने पति, अपने कुटुंब के लिए अच्छा विवेक रखो, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, खुदा मनों को जांचता है। अच्छा विवेक रखोगे बंद करो उसको, समझ चाहता हूँ, वो स्टैंड थोड़ा हिल गया। ध्यान सुने, अच्छा विवेक आप रखोगे तो आप अपने लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। अबीगैल का वो विवेक बड़ा अच्छा था, अबीगैल का जो मन था ना वो बड़ा अच्छा था, इसीलिए आप अच्छा दिल, आप एक सेवकाई करने वाली बहन है, आप वर्शिप करने वाली बहन है, आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, यदि आप ये सारे आत्मिक काम में आपका अच्छा योगदान है, तो बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप अच्छा विवेक रखना। अबीगैल के समान जब आप अच्छा विवेक रखोगे ना, अपने कुटुंब के लिए, अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए आशीष का कारण ठहरोगे। हालेलुया, आशीष का कारण ठहरोगे। चलिए दूसरी बात, पहली बात अच्छा विवेक रखना चाहिए। चलिए दूसरी बात, दाऊद का बेटा सुलेमान, उसका जो विवेक था ना प्रभु के प्रति, वो विवेक बड़ा अच्छा था। हम खुदा से वो मांगते हैं जो हमको अच्छा लगता है। सच बता रहा हूँ, बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ, पर ये सच कह रहा हूँ। हम खुदा से वो मांगते जो हमको अच्छा लगता है। हम खुदा से ये नहीं कहते ए खुदा जो तुझे अच्छा लगता है हम वो करेंगे। बहुत कम लोग ऐसा कहते हैं, पर हम सुलेमान के जीवन से कुछ बातों को देख सकते हैं। आइए मेरे साथ निकाले पहला राजा तीसरा अध्याय निकाल लीजिए।
पहला राजा 3रा अध्याय आप पढ़ लीजिए, इसका 11 पद से पढ़ लीजिए। हाँ, 11 और 12 पद। तब परमेश्वर ने उससे कहा, तब खुदा ने, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, इसलिए तूने यह वरदान मांगा है। सुलेमान से खुदा ने दर्शन में बातें की। सुलेमान ने अपनी बुद्धि की प्राप्ति के लिए सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और प्रार्थना में सुलेमान ने उसकी जो लोग थे जिसका वो राजा बना, अपनी प्रजा का न्याय मांगने के लिए, किस प्रकार से प्रजा को चलाना है, किस प्रकार से उनको गाइड्स करना है, किस प्रकार से उनको फॉलोअप करना है, उसके लिए सुलेमान ने खुदा से बुद्धि मांगी। हाँ, तब परमेश्वर ने उससे कहा, तब खुदा ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, इसलिए जो तूने जो वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु, हाँ, और न धन, हाँ, और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। देखो, एक मिनट जब मैं जरा पोस्ट करता हूँ वचन, फिर ध्यान से पढ़ना। चलो, मैंने यहाँ वचन पोस्ट कर दिया, पढ़े, दोबारा से पढ़ लीजिए। हाँ, तब परमेश्वर ने उससे कहा, सुलेमान जब प्रार्थना करा, सुलेमान की प्रार्थना सुनी गई, और सुनने के बाद खुदा ने सुलेमान से कहा, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, इसीलिए जो तूने जो वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु, और न धन, ना तो उसने धन मांगा, न अपने शत्रुओं का नाश मांगा ना तो है। अपने शत्रुओं का, मतलब क्या कहते हैं मालूम है, ये खुद प्रभु जी वो बहन है ना, मुझे बहुत चिढ़ाती है, प्रभु आप उसके समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा मन रखते हैं। सुलेमान ने अपने शत्रुओं का विनाश भी नहीं मांगा, आगे बढ़े, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। विवेक का वरदान मांगा है। हाँ, आगे बढ़े, इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, और न बाद में कोई कभी होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सुलेमान की जगह ये ऑफर हमें मिल जाए ऐसा, तो हम क्या कहेंगे खुदा से? मैं सच सोचता हूँ, ध्यान सुने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मालूम है, सुलेमान की जगह ये वरदान हमें मिले, और प्रभु हमसे कहे, आज रात को आपसे प्रभु कहे, बोल बेटी तुझे क्या चाहिए, तो बेटी क्या कहेगी? प्रभु मुझे अच्छा पति चाहिए, मराठी में हमारे अच्छा नवरा पाहिजे, मतलब अच्छा आदमी पाहिजे। हमारे मुंबई की जो भाषा है ना, उसमें कहते हैं प्रभु मुझे अच्छा नवरा पाहिजे। भाइयों से प्रभु कहे, बेटे तुझे आज क्या चाहिए, तो भाई क्या कहेगा? प्रभु मुझे अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए। और जवान से मांगे ना, प्रभु मुझे अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए। ये आज के जवानों का वो है, शादी के लिए बेताब, शादी करनी है। पर एक बात सुनो, सुलेमान जैसा अच्छा विवेक रखो, आपके मन की बात खुदा जानता है। सुलेमान की प्रार्थना में आप ध्यान से पढ़ लेना, सुलेमान ने धन के लिए प्रार्थना नहीं की। सुलेमान ने अच्छा वैभव के लिए प्रार्थना नहीं की। सुलेमान ने अपने लोगों को किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से उनको गाइड्स करना है, उसके लिए प्रार्थना करी। और यहाँ तक कि सुलेमान ने अपने शत्रुओं का विनाश के लिए नहीं मांगा। उसने मालूम है अपने मन की बात अपने खुदा को कही, और वो क्योंकि अपने लोगों को किस प्रकार से उनको चलाना है उसके लिए उसने प्रार्थना करी। और उसका मालूम है इस सारी चीज़ में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, मालूम है क्या? सुलेमान का विवेक बहुत अच्छा था। एक व्यक्ति, दो पड़ोसी और दोनों को दोनों खुदा को मानते थे। दोनों को दो पड़ोसी, सुनना इस कहानी को, दो पड़ोसी थे, बहुत अच्छे थे, और दोनों को दोनों विश्वासी, प्रार्थना करते थे दिनों रात। एक पड़ोसी ने साइकिल खरीदी तो ये दूसरा पड़ोसी कहने लगा, इसके पास साइकिल, तो ये रो रो के प्रार्थना करने लगा, कहने लगा प्रभु मुझे साइकिल दे।
इसको साइकिल मिल गई। जब ये साइकिल लेकर बाहर निकला तो पड़ोसी के पास 2 साइकिल खड़ी, भी देख बड़ा हैरान होगा, 2 साइकिल फिर अंदर आया, प्रभु मेरे पड़ोसी के पास 2 साइकिल है, अब मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। प्रभु ने कहा ये ले बेटा मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल ली, स्टार्ट किया, देखा तो पड़ोसी के सामने 2 मोटरसाइकिल खड़ी। ये फिर अंदर आया, ये फिर कहने लगा प्रभु मेरे पड़ोसी के पास 2 मोटरसाइकिल है, मुझे प्रभु BMW दे दे। प्रभु ने कहा ले बेटा BMW। अब BMW मिली इसे। जब BMW चलाने के लिए बाहर गया, घर से बाहर निकला, देखा तो सामने वाले के घर में 2 BMW खड़ी है। ये फिर अंदर आया, बोला प्रभु मैंने BMW मांगे, सामने वाले के 2 हैं, एक काम कर प्रभु मुझे एक बड़ा बंगला दे दे, तू बड़ा बंगला, मेरे सामने वाले से अच्छा बड़ा बंगला मुझे दे। तू कहता ना पुकारने से पहले तेरी सुनने वाला खुदा, मुझे बड़ा बंगला दे दे। खुदा ने कहा ये ले बेटा बड़ा बंगला। अब इसको बड़ा बंगला मिल गया। अब जब बड़े बंगले में बड़े बंगले से बाहर निकला, देखा सामने वाले के पास 2 बंगले। अब यो तो बेचारा सोचने लगा, ये सोचने लगा मैंने 1 साइकिल मांगी, सामने वाले को 2 मिली। 1 BMW मांगी तो सामने वाले को 2 BMW मिली। 1 बंगला मांगा तो सामने वाले को 2 बंगले मिले। मतलब मैं 1 मांगता हूँ उसको 2 मिलता है। तो मालूम है ये बड़ी अच्छी प्रार्थना इसने करी। कहने लगा हे प्रभु तू धर्मी की दुआओं को सुनता है, पुकारने से पहले तो सुनने वाला है। तू कहता जितने मुझे सच्चाई से पुकारते उन सबों के निकट में आता है। हे प्रभु तू मेरी 1 आंख फोड़ दे ताकि सामने वाले की दोनों फूट जाए। ये प्रभु ये कह रहे प्रभु मेरी 1 आंख फोड़ दे ताकि सामने वाले की दोनों आंख फूट जाए। एक किस विवेक से ये प्रार्थना कर रहा है, इसका विवेक कैसा उस व्यक्ति के प्रति। कई बार हम ऐसा करते हैं, कई बार हमारा मन भी ऐसा होता है। हमारा मन जो है ना, हमारा विवेक जो है ना, कई बार हमारा विवेक भी अच्छा नहीं होता है। इसका विवेक अच्छा नहीं है, उसको डबल मिल रहा है तो ये मन ही मन में चिढ़ रहा है। आज कई पास्टर्स, कई ब्रदर, कई चर्च के एल्डर, कई चर्च के लोग, जब एक भाई जब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता ना तो कुछ लोग बड़े प्यारे होते हैं, मन ही मन में उसको पीछे खींचेंगे, नीचे खींचेंगे, गिराएंगे उसको। सुलेमान ने अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा। सुलेमान का जो विवेक था ना, अच्छा विवेक था। चलो आगे बढ़कर मैं सुलेमान का मैं पूरा आपको पढ़ लेना, फिर भी मैं बताता हूँ। सुलेमान को प्रभु ने धन दिया, उसको महिमा दी, उसको शोहरत दी, उसका नाम दिया, उसकी आयु को बढ़ाया, सारे काम प्रभु ने उसके लिए करे। हालांकि सुलेमान का ये उद्देश्य नहीं था कि मुझे धन चाहिए, सुलेमान का ये उद्देश्य नहीं था मुझे वैभव चाहिए। सुलेमान का एक उद्देश्य था प्रभु अब मुझे बुद्धि देना। मालूम है इसका मैंने क्या नाम डाला है, हमें अच्छे विवेक से मांगना चाहिए। सुलेमान ने अच्छे विवेक से बुद्धि मांगी है तो प्रभु आपकी ज़रूरत की चीज़ भी जानता है। यदि आपने प्रभु से अच्छी चीज़ मांगी है ना तो प्रभु आपकी पेंडिंग में जो आपको चाहिए प्रभु वो भी आपको मुहैया कराएगा। हालेलुया, प्रभु वो भी मुहैया कराएगा। इसीलिए दूसरी बात, चले अच्छे विवेक से मांगे। आपको जो कुछ चाहिए, जो भी कुछ चाहिए प्रभु से अच्छे विवेक से मांगो, ना कि बुरे विवेक से। बुरे मन से मांगने वाले को प्रभु कुछ नहीं देगा। आपका मन अच्छा है, आपका विवेक अच्छा सुलेमान के समान, तो आप सुलेमान के समान प्रार्थना करके मांगे। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, दूसरे को तुच्छ समझने के लिए नहीं, दूसरे को गरीब समझ के लिए नहीं, दूसरे को अनपढ़ समझ के लिए नहीं, ये कुछ समझ के ना मांगे। मांगे तो अच्छे विवेक से मांगे। आइए तीसरी बात की ओर चले। आइए मेरे साथ निकाले दूसरा तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 19 पद को निकाल लीजिए। पहला अध्याय 19 पद, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय 19 पद। पौलुस एक बहुत अच्छी बात कहता है, पढ़े। और विश्वास, पौलुस तीमुथियुस जो जवान लड़का है, पौलुस तीमुथियुस को जवान जो लड़का है उससे कुछ बातों को कहता है। वो कहता है विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे। वो कहता है विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे।
अभी हमारा जो विवेक है ना, उस विवेक को क्या करना चाहिए, हमको पकड़े रहना चाहिए। अपने विवेक को डगमगाने मत दो, अपने मन को भटकाओ मत। तीमुथियुस जवान है, वो सेवकाई के लिए रेडी हो चुका है। पौलुस उसको ट्रेनिंग दे रहा है, पौलुस उसको सिखा रहा है, जो तुझे सेवकाई करनी है, तुझे अच्छा विवेक को क्या करना है, थामे रहना। थामे रहने का मतलब होता है पकड़े रहना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपने अच्छे विवेक को पकड़ के रखो। पकड़ का मतलब आप अपने मन पर ध्यान दो, विवेक को भटकने मत दो, क्योंकि कलाम में लिखा है मन तो अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला मन है। ये विवेक हमें धोखा दे देता है। इसीलिए इसी का 3 पद पढ़ लीजिए। इसी का ही 3 पद नहीं, एक ना, दूसरा तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 3 पद को पढ़ लीजिए। जिस परमेश्वर की सेवा, वो कहता है जिस अन्वेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर, पौलुस कहता है जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं के समय से रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। पौलुस अपने बारे में बता रहा है तीमुथियुस को। पौलुस कहता है अच्छे विवेक को तू थामे रहे। आज क्या हो रहा है, हमारा विवेक हमसे दूर है। कई बार प्रार्थना में तो आते हैं, अरे गाना चलता हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे, ये प्रार्थना। एक भाई लीड कर रहा है, बहन लीड कर, दूसरा कहता है हो तेरी स्तुति आराधना। घर में पता नहीं दाल पर तड़का लग गया कि नहीं लग गया, घर पे जाना है, दाल बनानी है, बच्चों खिलाना है। और जो बेचारे अच्छे भाई है, जो काम चर्च में बैठे बैठे ही मोबाइल ऑन करके अपने ऑफिस का आधा काम वही करते हैं। कौन से विवेक से बैठे हो चर्च के अंदर? कैसा मन है आपका चर्च के प्रति, कैसा विवेक है आपका मन का? ये सारे काम साइड में रखो। 2 घंटे चर्च में आते हो तो तन मन से जीवते परमेश्वर की आराधना करो। विवेक को थामे रहो। विवेक जो है, आप इस विवेक को थामे रहोगे तो आप आत्मिक काम में आगे बढ़ जाओगे। तीमुथियुस को पौलुस ने सिखाया, जैसे पौलुस अपने बारे में कह रहा है, वो उसे भी कह रहा है कि तुझे आगे चल के इस विवेक को थामे रहना है। तो तीसरी बात, अच्छा विवेक रखना। पौलुस को कहता है अच्छा विवेक रखना, अपने विवेक को साफ सुथरा रखना, मन को साफ रखना और अच्छे विवेक को थामे रहना और अच्छे विवेक से सेवा करना। ये पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है। अब आखिरी बात जो है, सबसे मुख्य बात है, उसको पढ़कर समाप्त करेंगे। 2 मिनट और लूंगा, समाप्त हो जाएंगे। चलिए फिलिपिंस की पत्री उसका पहला अध्याय, इफिसियंस के बाद फिलिपिंस की पत्री इसका पहला अध्याय 9 पद को पढ़ लीजिए। 9 पद को पढ़े। मैं यह प्रार्थना करता हूँ। अभी पौलुस इफिसियंस के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। पौलुस अपनी प्रार्थना में एक शब्द को कहता है, पढ़े, कि तुम्हारा प्रेम, पौलुस कहता है तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आखिरी बात, हमें ज्ञान, प्रेम और अच्छे विवेक में क्या करना है? बढ़ना है। बोलो हालेलुया। अच्छे विवेक में हमें बढ़ना है। ज्ञान में, प्रेम में हमें क्या करना है मेरे भाइयों मेरी बहनों? अच्छे विवेक में पौलुस कह रहा है तुम्हें बढ़ना है। विवेक को अच्छे काम के लिए बढ़ाओ, प्रेम के लिए बढ़ाओ। और अच्छे विवेक में पौलुस कहता है तुम बढ़े। यदि तुम नहीं बढ़ पा रहे हो अच्छे विवेक में, प्रेम में, ज्ञान में, तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि तुम प्रेम में, ज्ञान में, अच्छे विवेक में बढ़ते जाओ। बोलो हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमने पवित्र कलाम से, पवित्र वचन से हमने कुछ बातों को स्मरण किया और हम मनन कर रहे हैं। देखो किसका फोन है, तो बोलो मीटिंग चालू। जब ध्यान से सुने,
हमने 4 बातों को पवित्र कलाम से पढ़ा। पहली बात, ध्यान से सुने, अच्छा विवेक रखना। एबिगेल ने अच्छा विवेक रखा। दूसरी बात, अच्छे विवेक से मांगना। तीसरी बात, अच्छे विवेक से सेवा करना। एंड चौथी बात, प्रेम और ज्ञान में अच्छे विवेक में बढ़ना। जब आप इन सारे काम में करते हो तो प्रभु आपको आशीषित करेगा और लोगों के सामने आप एक उदाहरण, सैंपल आप बन जाओगे, और ताकि आप और आपके जीवन से, आप अपने जीवन से अपने खुदा की महिमा करो और आपके विवेक को देखकर लोग भी खुदा की महिमा करें। प्रभु इस वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की।